हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागुला। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात एंड डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम अपने पेज को या पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं और हम गूगल पे नंबर 1 पे ला सकते हैं। जो मैं आज आपको टेक्निक बताऊंगा उससे रियलिटी में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसी में ही पूरा ऑन पेज टेक्निक पता चल जाएगा। इससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने विजिटर ला सकते हैं। ऐसे नहीं कि इस टेक्निक से आपके पास कम विजिटर आएंगे। अगर आप ये टेक्निक पूरी फॉलो करके चलते हैं अपने ऑन पेज के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर या अपने पेज के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको 101% आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ऑन पेज टेक्निक से। ऑन पेज मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ऑन पेज बेसिकली होता क्या है। ऑन पेज एसईओ जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ H1 हेडिंग की। H1 हेडिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज गूगल सबसे पहले हमारे एक हेडिंग को पढ़ता है कि आपकी मेन हेडिंग कौन सी है, आपके आर्टिकल की या आपके पेज की। अगर वो H1 हेडिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गूगल हमें पढ़ नहीं पाएगा कि हम किस टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं। ये हेडिंग 1 होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट हमें एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जो H1 हेडिंग होगी वो एक ही बार होनी चाहिए। समटाइम पीपल बहुत छोटी मिस्टेक करते हैं कि अपने एक पेज पे दो दो तीन तीन H1 हेडिंग देते हैं या इससे ज़्यादा दे देते हैं। तो अगर आप इससे ज़्यादा हेडिंग दोगे, अगर एक से ज़्यादा हेडिंग 1 देते हो, तो उससे क्या होगा, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी मेन हेडिंग है कौन सी। अगर आप कोई एक टॉपिक के बारे में बार बार H1 दे रहे हैं तो गूगल कंफ्यूज जाएगा। फिर वो विद कंफ्यूजन वो आपको कैसे जज करेगा कि आपका मेन टॉपिक कौन सा है और आपको किस टॉपिक से अपनी वेबसाइट को बूस्ट करना है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप H1 हेडिंग एक ही दे और ज़रूर दें। ये है हमारी पहली टेक्निक। उसके बाद सेकंड टेक्निक जो होती है मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन की। गूगल जब भी किसी को पढ़ता है तो सबसे पहले उसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे होगा। अगर आप किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं तो सिंपली उसका एक बहुत आसान सा प्लगइन आता है, बहुत इजीली आपको वर्डप्रेस में अवेलेबल मिल जाएगा, जिसका नाम है ऑल इन वन एसईओ। जब आप ऑल इन वन एसईओ को अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके सबसे नीचे पोस्ट में आ जाएगा, जैसे कि यह रखा है। मेटा टाइटल बेसिकली जो लिमिट होती है 55 से लेकर 60 की होती है, बट आप मेरी लिमिट देखेंगे इसमें 79 है। वैसे तो सर्च इंजन के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कि जो आपकी मेटा टाइटल की जो कैरेक्टर होनी चाहिए वो 55 से 60 होनी चाहिए, बट समटाइम अगर कभी एक्स्ट्रा हो भी जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका मेन कीवर्ड है वो 60 कैरेक्टर से पहले आ जाए, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत आगे चला भी जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई पेनल्टी नहीं लगती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसी हमारी होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली 155 से लेके 160 कैरेक्टर की होती है। अगर आप उसमें अपनी मेन छोटी सी समरी होती है पेज की, जो आपका पूरा आर्टिकल है या पेज है उसकी छोटी सी समरी आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे, तो ये 155 से लेके 160 कैरेक्टर की होती है। यहाँ पर आपको प्लगइन ने भी बता रखा है 160 कैरेक्टर फॉर डिस्क्रिप्शन। मोस्ट सर्च इंजन यूज अ मैक्सिमम ऑफ 160 कैरेक्टर फॉर डिस्क्रिप्शन। ये दोनों देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि गूगल सबसे पहले यही पढ़ता है। अगर आपकी मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ही अच्छे से नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिए, मैं इसको आपका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ अपने आर्टिकल का। अब जैसे मेरा टाइटल है होंडा एक्टिवा 3G एक्सपर्ट रिव्यू 2016 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब मैं गूगल पे सर्च मारता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ होंडा एक्टिवा। अब मैं गूगल का सजेशन नहीं लेता हूँ, होंडा एक्टिवा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये देखिए,
जितने भी मेरे आर्टिकल हैं होंडा से रिलेटेड, एक्टिवा के 3G एक्सपर्ट रिव्यू, होंडा एक्टिवा 125 एक्सपर्ट रिव्यू, होंडा आई एक्सपर्ट रिव्यू, एडवांटेज इथोनिक, इस कीवर्ड से मेरे 3 आर्टिकल मेरे ही ऊपर हैं। उसके बाद आप देखिए ओवरड्राइव कितनी बड़ी कंपनी है, वो मुझसे नीचे है, माउशर मुझसे नीचे है, तो मैक्सिमम कंपनी नीचे है, बिकॉज मैंने उन कीवर्ड का यूज करा है जो कीवर्ड ऑडियंस ढूंढ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन का सही से यूज करें। मेटा टाइटल में बेसिकली समटाइम लोग क्या गलत करते हैं कि अपनी कहानी लिख देते हैं या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस लिखते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। आप हमेशा मेटा टाइटल में अपने कीवर्ड डालिए जिससे आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस ढूंढे और वो आर्टिकल आपका दिखाई दे। और मेटा डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपकी समरी होनी चाहिए 155 से लेके 160 तक, जिससे आपका मैच हो वो चीज। तो मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हमारा फोर्थ आता है जिसे कहते हैं यूनिक कंटेंट। अब देखिए समटाइम्स क्या होते हैं, कोई न्यू यूजर होता है या न्यू ब्लॉगर होता है, वो एक दूसरे की वेबसाइट से बहुत कॉपी करता है या किसी की वेबसाइट को उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का डुप्लीकेट कंटेंट, किसी का कंटेंट अपने में डालेंगे तो वो डुप्लीकेट कंटेंट कहलाया जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वेबसाइट कभी भी बूस्ट नहीं होगी और कभी भी गूगल पे नंबर 1 पे नहीं आ सकती, बिकॉज गूगल वर्क ही करता है यूनिक कंटेंट में। अगर आप कुछ करे भी ना, अगर आप खाली यूनिक कंटेंट भी लिखते हैं तो 1% का चांस है कि आपकी वेबसाइट आ सकती है। बट अगर आप यूनिक कंटेंट नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चांस भी मिट जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, चाहे कुछ भी करें, यूनिक कंटेंट जरूर डालें अपनी वेबसाइट पे, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं है। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट, किसी का कंटेंट चोरी करते हैं तो वो किसी वर्क का नहीं है, वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप उससे अच्छा है कि अपना यूनिक कंटेंट डालें। उसके बाद है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट बेसिकली आपका इमेज के लिए होता है, क्योंकि इमेज अब गूगल कोई पर्सन तो है नहीं जो आपकी इमेज को देख के समझ जाएगा कि हाँ ये इमेज किस चीज की है। गूगल को समझने के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट का इस्तेमाल करता है। वो बेसिकली होता कैसे है और करते कैसे हैं। आप अपनी आर्टिकल में जाएंगे, मान लीजिए फोटो है, तो इस फोटो पे जब आप क्लिक करेंगे, इसमें एडिट का ऑप्शन है, या एडिट जाएंगे तो यहाँ पर ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में वो कीवर्ड डालना है जो आपकी फोटो डिस्क्राइब करती है। इसमें आपका मेन कीवर्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फोटो में है। ऐसा ना हो कि फोटो किसी और की है, आपने कुछ और लिख दिया। जैसे मैंने लिखा है होंडा एक्टिवा 3G HD पिक, तो ये मैंने एक प्रॉपर कीवर्ड डाला है। मेरी हर फोटो में अलग अलग अल्टरनेटिव टेक्स्ट होगा। तो जब आप देखते हैं ना, जब गूगल इमेज में जाते हैं जहां पर फोटोज होती है, वो इसी बेसिस पे आती है। अगर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। तो ये 5 चीजें करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑन पेज एसईओ के अंदर। और ये वीडियो मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। इससे आगे की टेक्निक आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। अभी मैंने खाली 5 ही अपनी टेक्निक्स बताई हैं, इसके आगे भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगी। इस वीडियो कंटिन्यू करने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए।